तो कैसे हैं सब बढ़िया सबके जीवन में। अब ये जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डार्क रिएक्शन या तो कह लो बायोसिंथेसिस फेस। अब इसमें क्या होता है कि हमने अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा, उसमें हमने क्या बनाया, एटीपी बनाया, NADH2 बनाया। अब उनका हम उपयोग करेंगे। अच्छा, हम नहीं मतलब प्लांट्स, भावनाओं पे मत जाओ यार, हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स अब उसका एटीपी का उपयोग करेंगे, क्या बनाएंगे मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ेंगे। अच्छा ठीक है भैया, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है C3 साइकिल्स और C4 साइकिल। इस लेक्चर में मैं पूरा C3 डाल दूंगा। C3 का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, साइकिल रहेगी और याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए ताकि। तो सबसे पहली बात, अगर मैं डार्क रिएक्शंस की शुरुआत करूं तो इसमें बस याद रखना कि हमें जो ATP और NADPH2 बनाए थे, अब उसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। तो बात उस समय की है, बहुत पुरानी। एक मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, मेल्विन केल्विन, उन्हीं के नाम पे केल्विन साइकिल नाम रखा गया। ये वर्क कर रहे थे क्लोरेला, एक पता एल्गी होती है, क्लोरेला क्या होती है, एक एल्गी होती है। अच्छा, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस, NCERT का है, सेंडेस्मस, कोरेला एंड सेंडेस्मस पे ये काम कर रहे थे। ये क्या है, एल्गी हैं। ठीक है, तो मेल्विन केल्विन उस पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का इस्तेमाल किया और इन्होंने देखा कि जो CO2 फिक्सेशन हो रही, CO2 का फिक्सेशन कह लो या रिडक्शन कह लो, तो एक जब CO2 फिक्स हो रही थी प्लांट्स में जब CO2 फिक्स हो रही थी, जैसे भैया प्लांट क्या लेते हैं, CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। तो जो CO2 फिक्स हो रही थी उससे एक प्रोडक्ट बन रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। उनको ये बेसिकली पहचानना था, जो CO2 है जब एक सबस्ट्रेट से मिलती थी तो वो बना रही थी PGA। अच्छा, वो ऐसा सोच रहे थे, फोस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बना रही थी। और जो अपनी CO2 है इसमें एक कार्बन होता है, तो उनके अनुसार क्या था कि हो सकता है या 2 कार्बन का हो जिससे PGA 3 कार्बन का बन रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, वो तो सिर्फ इनकी ऑब्जर्वेशन थी। फिर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए प्लांट्स में तो पता चला कि CO2 जो था 1 कार्बन का था और यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है 5 कार्बन का, एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट जो भी कह लो, वो 5 कार्बन का होता है जो रिएक्ट करता है, जिससे बनते हैं 2-3 कार्बन के PGA। ये चीज़ सही थी। तो इन्होंने C3 साइकिल में, मैं अगर जो मोटा बताऊँ या पतला बताऊँ, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का इस्तेमाल किया ये पहचानने के लिए कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन का है, वो 3 कार्बन का था। तो वो जिससे रिएक्ट कर रहा है वो कितने कार्बन का है, वो 5 कार्बन का था। अच्छा, हमें जब C3 पाथवे ये पता यूनिवर्सल पाथवे है, C3 प्लांट्स में भी मिलता है, C4 प्लांट्स में भी मिलता है। अच्छा, तो फिर अलग अलग क्यों किया है, अलग अलग कुछ कारण से किया है, वो आपको मैं बताऊँगा। देखो, C3 पाथवे में मैं इसको अगर डिवाइड करूँ, C3 एसिड और C4 एसिड। अच्छा भैया, पहली बात, ये C3 मोबाइल नहीं है, रियलमी का नहीं सोचें लोगों, अच्छा C3 मोबाइल सर वो भाई साहब बता रहे थे, नहीं, ये C3 पाथवे है जो प्लांट्स के अंदर चलता है। ठीक है, तो C3 एसिड की बात करूँ, इसका मतलब ये 3 कार्बन का एसिड है, वो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है। ये C4 एसिड में क्या है, C4 साइकिल में क्या होता है, 4 कार्बन का एसिड बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उसमें बनता है। इसको हम C3 पाथवे बोलते हैं, इसको C4 पाथवे बोलते हैं। ये C3 प्लांट्स में होती है, ये C4 प्लांट्स में। अच्छा, मतलब प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं। अरे तुम देखते जाओ, बहुत आनंद आएगा, बस फील लेते रहना। ठीक है, तो अगर मैं इसकी साइकिल बनाऊँ, पहले साइकिल बनाता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा, ये समय ज़्यादा चल जाता है तो देखते ही नहीं होगे आधे तो लोग, कह रहे 20 मिनट का वीडियो कौन देगा। हाँ भाई, तो ये हमारी पता C3 साइकिल होती है। थोड़ी सी अगर गलत होगी तो मतलब स्ट्रक्चर में, वैसे तो सब सही है। तो देखो, RUBP मैंने बताया था 5 कार्बन का होता है। ठीक है, 5 कार्बन का होगा, ये इसका कार्बोक्सिलेशन होगा। अब NCERT लिखता है कि इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज। क्योंकि क्रूशियल स्टेज क्यों बोल रहा है, यहाँ पे CO2 आती है। कौन आती है, लड़की नहीं आती बे, CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कौन पकड़ के लाता है, एक है निठल्ला साला रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम, ये किसको पकड़ के लाता है, CO2 को। इसके लिए हमने इसको क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन। NCERT लिखती है कि ये मोस्ट क्रूशियल स्टेज है, मोस्ट क्रूशियल स्टेज। क्यों है मोस्ट क्रूशियल, अभी अब मैं बताऊंगा। पहले एक बार पूरी साइकिल आपको एक्सप्लेन कर दूं। कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन से बना 3 PGA।
इट इज़ अ प्राइमरी कह लो या फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 साइकिल। C3 साइकिल में सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? 3PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके, फोस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। अब मेरी बात सुन, हमने यहाँ पे एक RUBP लिया था, बोल हाँ या ना, हमने यहाँ पे एक RUBP लिया तो 2 3PGA बने, ठीक है, 2 × 3 6, 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन, ठीक है, मतलब कार्बन तो नंबर सेम है। अब इसमें क्या होता है इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ होती है मालूम। अब हमने ATP बना के रखी थी पहले से ही प्लांट ने, तो वो क्या करेगा, ATP का उपयोग करेगा बहुत नज़ाकत से, 12 ATP को लेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा 12 ADP में। अरे तो ये लॉस हुआ, अरे नहीं चचाओ, यहाँ क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1,3/PGA, 1,3/फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3,5 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इसका होगा रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन मतलब कि ठीक है हम इसका रिडक्शन करा देंगे। अरे चचो रिडक्शन किससे कराओगे, यहाँ पे भी एनर्जी सबस्ट्रेट का उपयोग करोगे, एनर्जी सबस्ट्रेट का उपयोग करेंगे, हाँ, तो हम लोग इसमें अगर एनर्जी सबस्ट्रेट का उपयोग करेंगे तो कौन सी एनर्जी लेंगे, अब NADH2 को लिया जाएगा। अब मैंने यहाँ 12 क्यों लिखा है, मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा, थोड़ी सी देर में। ये 12 मैं ये 12 से लेके चलते हैं अपन, फिर अभी पूरे 12 हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, पागल है, नहीं देखते जाओ। 12 NADPH2 से ये क्या बना लेंगे, 12 NADP प्लस, ठीक है, 12 NADPH2 से 12 NADP प्लस बना लेंगे, और क्या रिलीज़ करेंगे, 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, रिडक्शन हो गया, 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए, जिससे क्या बना 3PGAL, 2 मॉलिक्यूल बने किसके, 3PGL फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, अच्छा फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल बने, और यही भविष्य में जब हम अभी शटल्स पढ़ेंगे या फिर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, यही क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। वहाँ तो हम बेसिकली रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, तो ये क्या बना देगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज बन गया। अब मुझे रीजनरेशन भी तो करना है RUBP का, तभी तो ये पूरी साइकिल हो पाएगी ना फिर से स्टार्ट। तो रीजनरेशन में क्या होता है, फिर यहाँ पे हम देते हैं ATP, जो किस में कन्वर्ट होती है, ADP में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में जुड़ता है, जिससे क्या बनता है, RUBP। अब मैं जो आपसे एक एक कर रहा था वो समझ लो। तुम अगर यहाँ पे मतलब हम लोग यदि यहाँ एक CO2 देंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बनेंगे। अच्छा अब ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे 6 CO2 दूंगा। यही चीज़ दिक्कत होती है सब लोगों को, तो यहाँ पे मैं 6 CO2 दूंगा। 6 CO2 6 RUBP से जुड़ेंगी, 6 CO2 6 RUBP से जुड़ेंगी, जिससे 12 3PGA बनेंगे। अब 12 3PGA जब आप दो बन गए, 12 3PGA बन गए, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया 12, तो 12 ATP लगेंगी जो 12 ADP में कन्वर्ट होंगी, जिससे क्या बनेंगे, 12 1,3/PGA, 12 1,3/PGA। इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन में 12 NADPH2 लगेंगे जो 12 NADP प्लस में बदलेंगे, और फिर ये 12 3PGAL बनाएंगे 12, और फिर यहाँ पे 6 ATP लगेंगी, जिससे ADP 6 बनेंगी। तो अगर आप लोग मेरी बात को समझे हो थोड़ा बहुत भी, अगर मेरी बात को थोड़ा बहुत भी समझे हो, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को बनाने में हमें, या एक ग्लूकोज को बनाने में कितने 6 CO2 लग रहे हैं, ठीक है, एक ग्लूकोज को बनाने में 6 CO2 लग रहे हैं। अच्छा 6 CO2 लग रहे हैं, और क्या चीज़ें लग रही हैं, 18 कैसे देख, 12 ATP ये और 6 ATP ये, तो कितनी हो गई, 18 ATP लग रही हैं। अच्छा और NADH2 देखो 12 NADH2 लग रहे हैं, ठीक है, तो 12 NADPH2 लग रहे हैं। अच्छा जो किस में कन्वर्ट होंगे वो तो आपको पता ही है। तो कैलकुलेशन वो पूछता है कि कितने ATP बन रहे होंगे एक पूरी C3 से, मतलब कितने ATP कंज्यूम हुए होंगे पूरी C3 साइकिल में ग्लूकोज बनाने के लिए। तो मेरी बात याद रखना छोटे, कि जो C3 पाथवे होती है इसमें तने कितनी ATP लगी, 18 ATP तो डायरेक्ट लग गई, और 12 NADPH2 लगे। तो अब मेरी सुनो, ये शटल पे डिपेंड करेगा, एक NADPH2 हमें 2 से 3 ATP देते हैं, या तो 2 देगा या 3। अब ये शटल पे डिपेंड करता है कौन से शटल से वो जा रहा है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भैया C3 साइकिल में क्या हुआ, RUBP था, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। रोबिस्को किसको पकड़ के लाएगा, CO2 को। हाँ मैंने बताया था कि ये क्रूशियल स्टेज थी। क्यों क्रूशियल स्टेज थी, क्योंकि रोबिस्को ना थोड़ा सा उस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है, वो नहीं, कुछ होते हैं इधर के भी हैं उधर के भी हैं, मतलब दोनों तरफ, वो दोनों तरफ खेल देता है, उसको दोनों तरफ सुख चाहिए, और मिलता साले को हर जगह, यही समझो। तो देख रोबिस्को का अगर मैं एक्सप्लेन करूं,
ये यहाँ से ये एक्सप्लेन मतलब पूरा आना चाहिए रुबिस्को। कोई पूछ ले सीधा रुबिस्को का फुल फॉर्म बताओ, राइब्यूलोस, लिखते जाना, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। अरे पागल हो क्या भाई, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कैसे होगा, कहीं नहीं होगा भैया। अरे राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट तो RUBP का था ना, नहीं था क्या? अरे बोल आया ना, तो हमका पूरा बोलने दो पहले। राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। तो मैंने इसको बोला ये क्रूशियल स्टेप इसलिए है क्योंकि रुबिस्को थोड़ा उस टाइप का होता है। उस टाइप से मेरा मतलब क्या है, रुबिस्को का पेट एक से नहीं भरता। एक से नहीं भरता मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। रुबिस्को की एफिनिटी दोनों के लिए होती है, CO2 के लिए भी होती है और O2 के लिए भी होती है। अच्छा कैसे CO2 और O2 समझो। तो ये जो था ना राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को ये क्या करता था, CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ इसकी एफिनिटी थी। एफिनिटी मतलब दोनों को बाइंड कर सकता था, इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में बोला था कि ये क्रूशियल स्टेप होती है। यहाँ अगर CO2 बाइंड करेगी तो कार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो ऑक्सीजनेशन होगा। देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारी फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल है उसमें CO2 अगर बाइंड करेगा तो हमारी यूज़फुल प्रोसेस होगी। अच्छा, और अगर ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, वेस्टफुल। इसमें क्या ग्लूकोज नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। अच्छा अब अगर मैं वापस आऊँ अपनी साइकिल पे, तो हमने साइकिल में पढ़ा था कि 6 RUBP था, ठीक है, उसका कार्बोक्सिलेशन करते थे, ठीक है भैया, तो क्या बनता था, 3 PGA बनता था, 3 कार्बन का, जिससे 12 ATP और 12 ADP निकलते थे, फिर 13 PGA। देखो फिर से एक बात थोड़ा समझ में नहीं आया, तो राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट था, इसका हम लोग करते थे कार्बोक्सिलेशन CO2 के साथ, मोस्ट क्रूशियल स्टेप थी क्योंकि रुबिस्को दोनों के साथ बाइंड कर सकता था। अब C4 में अगर आप समझ गए ना, तो C4 में यही अंतर हो जाएगा, ये CO2 से बाइंड करेगा रुबिस्को और कार्बोक्सिलेशन होगा जिससे बनेगा फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 12 ATP का उपयोग करके 12 ADP में कन्वर्ट किया जाएगा और 13 PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका रिडक्शन होगा जिससे फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनेगा जो कि इसको बनाएगा भविष्य में ग्लूकोज को प्लांट के लिए। तो ये हमारी पूरी C3 साइकिल थी। अब मैं अगर इसमें ATP कैलकुलेशन, बस ये हमारा आखिरी चीज़ और बची हुई है, ATP कैलकुलेशन। ATP की कैलकुलेशन अगर मैं बात करूँ तो देखो समझो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 CO2 लग रहे हैं और 18 ATP लग रही हैं और 12 NADPH2 लग रहे हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज बनाए 6 CO2, 12 ATP, 12 NADPH2। अब मैंने बोला था कि एक NADPH2 2 से 3 ATP देता है। अगर मैंने माना ये 3 ATP दे रहा होगा, इक्विवेलेंट होगा 3 ATP देने के बराबर, तो टोटल जो ATP हमें मिलेंगी पूरी C3 साइकिल में, मतलब जो हम कंज्यूम करेंगे वो कितनी होंगी, 18 ATP तो डायरेक्टली, और 12 × 3 बोले तो 12 × 3 कितना होता भैया, 12 12 20 36 होता, हाँ 36 और 18 54 ATP। तो हमें टोटल ATP कितनी मिली, 54 ATP। याद रखना एक NADH2 3 से 2 ATP देता है, ये डिपेंड करता है वो कौन से शटल से जा रहा है। शटल हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, अभी आप याद रख लो कि 3 ATP देगा, जिससे हमें कितनी मिल जाएंगी, 54 ATP मिल जाएंगी। तो एक ये देखा जाए तो रुबिस्को की तो याद ही रखना है कि भैया वो 2 तरीके के माहौल दिखाता है। अगर इसके हम एंजाइम के ऊपर जाएं, एंजाइम के ऊपर अगर मैं जाऊं तो कुछ इस तरीके का इसका एंजाइम होता है। देखो मैं रुबिस्को एंजाइम का अगर पूरा आपको स्ट्रक्चर दूं तो यहाँ पे देखो CO2 होती है, ठीक है, जो कि इसमें फिट हो सकती है, और ऑक्सीजन भी होती है। लेकिन याद रखना जो रुबिस्को है ना वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी करता है कैरी एज़ कम्पेयर टू CO2। तो अगर उसको ऑक्सीजन कहीं पे भी दिख गई वो फटाफट इससे बाइंड करेगा, जिससे ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। और यहाँ पे कौन होता था, RUBP इससे बाइंड होगा और ये जो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन उस समय वेस्टफुल प्रोसेस होगी फोटो रेस्पिरेशन में, और अगर CO2 लगेगा तो कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, रुबिस्को है। तो ये पूरी C3 साइकिल थी। इसके बाद C4 लाऊंगा वो और अच्छी होगी।